नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसकी कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर्स को आसमान की ऊंचाइयां भी दिखाईं और फिर जमीन पर भी लाकर पटक दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया की विंड एनर्जी जायंट सुज़लॉन एनर्जी की। तो सवाल ये उठता है कि सुज़लॉन आखिर है क्या? क्लीन एनर्जी का एक सुनहरा सपना या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बुरे सपने में बदल गया? सच तो ये है कि कहानी में दोनों ही पहलू हैं। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सुज़लॉन इंडिया में विंड एनर्जी का एक सच्चा पायनियर था। सोचिए, उस दौर में जब रिन्यूएबल एनर्जी की आज जैसी बातें नहीं होती थीं, तब इस कंपनी ने इस फील्ड में कदम रखा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये कंपनी करती क्या है? एकदम सिंपल भाषा में सुज़लॉन बड़े बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर्स, मतलब वो विशाल पवन चक्कियां बनाती हैं। ये वो मशीनें हैं जो घूमती हुई हवा से बिजली पैदा करती हैं, और बस यही सुज़लॉन का पूरा बिजनेस मॉडल है। और शुरुआत में कंपनी की ग्रोथ किसी रॉकेट से कम नहीं थी। 1995 में पुणे से एक छोटी सी शुरुआत हुई। 2000 आते आते पूरे इंडिया में छा गए। 2005 में एक जबरदस्त आईपीओ लेकर आए और फिर तो ग्लोबल लेवल पर विस्तार करने लगे। मतलब उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सुज़लॉन को कोई रोक ही नहीं सकता। और अब बात करते हैं कहानी के उस पॉइंट की जब सुज़लॉन का जलवा अपने पीक पर था, यानी उसका वो ब्लॉकबस्टर आईपीओ। ये बात है साल 2005 की। उस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी का जबरदस्त क्रेज था, एक बज़ था मार्केट में, और सुज़लॉन इस पूरी क्रांति का पोस्टर बॉय बन चुका था। और लोगों में क्रेज का आलम यह था कि कंपनी ने अपने आईपीओ से करीब 1496 करोड़ रुपए जुटा लिए। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। और इन्वेस्टर्स ने भी दिल खोलकर पैसा लगाया। एक एक शेयर के लिए लगभग 510 रुपए दिए। अब ये जो 510 रुपए का आंकड़ा है ना, इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आईपीओ की वो जबरदस्त कामयाबी, उसके बाद सुज़लॉन के लिए जैसे मुसीबतों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? जरा इस कंपैरिजन पर एक नजर डालिए। आईपीओ में जिस शेयर की कीमत थी 510 रुपए, आज उसी शेयर की कीमत है करीब 50 रुपए। पहली नजर में देखें तो ये किसी तबाही से कम नहीं लगता है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई 90% लॉस की एक सिंपल सी कहानी है? नहीं, कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच। और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, जिसने आईपीओ में पैसा लगाया था वो तो आज 90% के नुकसान में बैठा है, लेकिन जिसने पिछले 5 साल में इसमें इन्वेस्ट किया उसे मिला है 1790% का रिटर्न, मतलब 1790%। एक ही स्टॉक के दो ऐसे अलग अलग चेहरे, ये कैसे हो सकता है? इस बड़ी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गईं। जैसे कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था। फिर कंपनी के अंदर भी काफी रीस्ट्रक्चरिंग हुई। 2008 में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ, मतलब एक शेयर को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया। और इन सब के ऊपर से 2008 की ग्लोबल मंदी की मार भी पड़ गई। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद सवाल उठता है कि आज सुज़लॉन को ओन कौन करता है? चलिए इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। और ये जो ओनरशिप पैटर्न है ना, ये काफी हैरान करने वाला है। सोचिए, कंपनी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, करीब 57%, वो हम आप जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और वहीं कंपनी को शुरू करने वाले प्रमोटर्स के पास सिर्फ 12% के आसपास की हिस्सेदारी बची है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कुल होल्डिंग प्रोमोटर्स और सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स को मिला दे तो भी उनसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि छोटे इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में कितना बड़ा भरोसा या कहें कि दांव लगा हुआ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सारी मुश्किलों के बाद सुज़लॉन एक जबरदस्त कमबैक के लिए तैयार है? देखिए, आगे का रास्ता इतना सीधा भी नहीं है। एक तरफ तो पॉजिटिव्स हैं, जैसे पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंज भी कम नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इनका बिजनेस काफ़ी हद तक सरकारी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है, और कंपनी का मार्केट कैप पहले ही काफ़ी बड़ा हो चुका है। आज की तारीख में कंपनी की मार्केट वैल्यू 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने एक तरह से कमबैक तो कर लिया है, लेकिन अब यहां से 10 गुना या 20 गुना बढ़ना एक बहुत मुश्किल काम होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आखिर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, भविष्य कैसा दिखता है? हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से एनालिस्ट्स का एक व्यू ये है कि अगर कंपनी अपना काम सही से करती रही तो अगले 3 से 5 सालों में यहां से 2 से 3 गुना की ग्रोथ दिखा सकती है। ये एक अच्छी उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं। और हाँ, एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सुज़लॉन की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी और इसके फ्यूचर के बारे में जो बातें चल रही हैं उसे आप तक पहुंचाना है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, क्या सुज़लॉन एक पुराने एनर्जी जायंट का पुनर्जन्म है, या ये अब भी एक बहुत रिस्की दाव है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सुज़लॉन की कहानी ये ज़रूर सिखाती है कि स्टॉक मार्केट का सफ़र वाकई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता।